आज राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। ये तो संविधान दिवस जो लागू हुआ, इसको लिखने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, पूरे जो टीम बनी थी उस टीम को 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान लिखने में। जिस दिन से लागू हुआ उसके पहले के जितने भी धर्म से चल रहे हो प्रदेश, या अपने विवेक से चला रहे हो कोई राजा किसी तरह का भी, उसके बाद ये सब खारिज हो गए कि अब जो देश चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। संविधान में कुछ कमियां होगी तो उस कमियों के लिए संशोधन होता है, हमेशा संशोधन होता रहता है, लेकिन देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से। अब किसी चीज से नहीं चलेगा, ना हमारा ये चलेगा। कहीं भी छोटा से छोटा झगड़ा होगा, उसका निपटारा होगा तो संविधान, थाना पुलिस या कोर्ट कचहरी, स्कूल कॉलेज जो कुछ भी है, या हम किसी चीज का भी ये करते हैं, संगठन बनाते हैं या कुछ भी, तो पहले संविधान रखते हैं कि संविधान हमको क्या कर्तव्य और क्या अधिकार दे रहा है। ये संविधान, उस बात को हम उसमें रखते हैं। बगैर कर्तव्य और दायित्व और अधिकार, इसको जानने के बाद ही फिर हम उस पर कदम आगे उठाते हैं। हमको अगर किसी चीज का फॉर्म बनाना हो तो उसमें पहले देखा जाता है कि संविधान की अवहेलना तो नहीं हो रही है। अगर संविधान के किसी भी अनुच्छेद, छोटी से छोटी चीज का अवहेलना हो रहा है तो कल होकर के हमको कोर्ट, यही हमको जेल भेज देगा। वही संविधान फिर जेलों बना हुआ है, उसमें हमको भेजा जाएगा। वही संविधान के अंतर्गत कोर्ट है, वहां हमारा पहले बात सुनी जाएगी, सुनाया जाएगा और कहा जाएगा कि इस संविधान के इस अनुच्छेद का आप उल्लंघन किए हैं, अवहेलना किए हैं, इसलिए आपको भेजा जा रहा है। तो इससे यही साबित हुआ कि संविधान से ही देश चलेगा। वो हमारे कफील अहमद के बात करने से, कहने से नहीं। हम कोई बात बोल रहे हैं तो संविधान के अंतर्गत बोल रहे हैं कि संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर खिलाफ बोल रहे हैं तो हमको जाना होगा। लेकिन हम लोगों को जो आजादी मिली है, यहाँ हर आदमी कोई भी चीज, कपड़ा पहन सकता है, कुछ भी खा सकता है, किसी धर्म को मान सकता है, ये सब की जो आजादी मिली, ये सब संविधान दिया। अगर कोई आदमी कहता है तो इसमें है कि सबसे पहले इंसान को यह समझना चाहिए कि पहले हम इंसान हैं। क्या है? इंसानियत को ऊपर रखना चाहिए। इंसानियत को ऊपर रख करके कि कम से कम हमसे किसी को फायदा ना हो रहा हो तो नुकसान न पहुंचे, नुकसान न पहुंचे, इसका खास ख्याल रखा जाए। और हर हाल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो चीज हम लोगों को दे के गए हैं, ये हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब सब इन्हीं की देन है। अगर ये संविधान नहीं होता तो सब लोग अपना अपना चलाते और अपने अपने लड़ कट करके मरते रहते। तो इसका ये हर साल, और जो बड़े भाई लोग ने कहा कि संविधान दिवस को, इसको घर में पढ़ा जाए, अपने बच्चों को सिखाया जाए कि इसमें तुम्हारा कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है और तुम्हारा अधिकार क्या है। तीनों चीज दिखाया जाए, सिखाया जाए, उस पर चर्चा हो, समझाया जाए कि उसकी हर जगह वो बोले। जैसे अपने अपने जिस धर्म को मानते हैं उसकी चर्चा करते हैं ना, वैसे ही संविधान की बात और चर्चा हर जगह करे कि संविधान से ही देश चलेगा, इसका खास ख्याल रखें। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ये लागू करने के बाद प्रस्तावना पास हो गया और संविधान में, तो वही फिर बात आ गई कि अभी भी लोग नहीं कहते हैं, अपना डिक्टेटर चलाते हैं। बहुतों जगह हम लोग रात दिन पेपरों में पढ़ते हैं कि घोड़ा पर चढ़ने नहीं दिया, फलाना चीज हो गया, किसी को उसको मोच नहीं रखने दिया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया। ये सब संविधान की अवहेलना है। लेकिन फिर वो जाते हैं कोर्ट में, न्याय में, इसमें जाते हैं तो फिर उसको मिलता है। तो इसीलिए कहा गया कि जो कुछ भी होगा संविधान से होगा। जो कुछ भी हमको करना है, हमको पाना है, जो कुछ भी करना है वो संविधान। इसलिए संविधान दिवस पर हम संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखें। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से हम इसको माने, कि दिल से माने, तहे दिल से। ठीक है, इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं और सबों लोगों का धन्यवाद कि जो इस कार्यक्रम में आए और इस बात को और संविधान दिवस को मनाए। इस सब लोगों को मैं अपने दिल से, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूं।
धन्यवाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान याद रहे, याद रहे, याद रहे। 26 नवंबर याद रहे, याद रहे, याद रहे। हमारा संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीपीएसएस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीपीएसएस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।